निपटने पर मंथन, स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन, सीएम केजरीवाल, हेल्थ मिनिस्टर सत्येंद्र जैन और दिल्ली के एलजी और एम्स के निदेशक शामिल। कोरोना संकट पर शाम 5 बजे भी होगी बैठक में दिल्ली के तीनों निगमों के मेयर शामिल होंगे। पीएम मोदी ने दिया सुझाव, दिल्ली के सीएम और एलजी के साथ पीएम मोदी ने कोरोना के हालात की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की। गृह मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, कैबिनेट सचिव की डीजी मौजूद। बैठक में एम्पावर्ड ग्रुप के विनोद पॉल ने दिया प्रेजेंटेशन। बताया गया दिल्ली में अगले 2 महीने में कितने केस आ सकते हैं। कोरोना काल में 28 जून को पीएम मोदी करेंगे मन की बात। मोदी मन की बात में लोगों से आइडिया मांग रहे हैं। कहा, आपके पास कहने को बहुत कुछ होगा। दिल्ली में लगातार दूसरे दिन 2000 से ज्यादा केस सामने आए। 2137 लोगों में संक्रमण की पुष्टि। कुल मरीजों की संख्या 38,958। दिल्ली में कोरोना से मरने वालों की संख्या 1271 हुई। एक दिन में 57 लोगों ने दम तोड़ा। दिल्ली में कोरोना के केस में महज 40% कंटेनमेंट जोन से सामने आए और 60% कंटेनमेंट जोन के बाहर से। कम टेस्टिंग पर बोले दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन। ज्यादा टेस्ट के लिए आईसीएमआर को बदलनी होंगी अपनी गाइडलाइंस। कोरोना के बढ़ते केस के बीच दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला, 10 से लेकर 49 बेड तक के सभी नर्सिंग होम को कोरोना अस्पताल घोषित किया। दिल्ली सरकार दक्षिणी दिल्ली में बना सकती है 10,000 बेड का अस्थायी अस्पताल। राधा स्वामी सत्संग व्यास के साउथ दिल्ली कैंपस में टेंट लगाने की तैयारी। सर गंगाराम हॉस्पिटल को कोरोना टेस्टिंग की फिर से मिली अनुमति। चेयरमैन डीएस राणा ने जानकारी दी। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार को दिया आदेश। राजधानी में कोरोना बेड और वेंटिलेटर की संख्या बढ़ाने को कहा। मरीजों के इलाज के लिए दिल्ली सरकार एक हफ्ते में 20,000 बेड का करेगी इंतजाम। सरकार ने बताए प्लान। 4,000 बेड होटल में लगेंगे, 11,000 बैंक्वेट हॉल में, तो नर्सिंग होम में 5,000 बेड का होगा इंतजाम। हाईकोर्ट ने सभी अस्पतालों को दिया आदेश। कोरोना बेड की रियल टाइम डेटा अपलोड करने को कहा। दिल्ली में अब मास्क नहीं पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करने पर 1,000 रुपए तक का लगेगा जुर्माना। दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल अजय की कोरोना से मौत। सीमापुरी थाने में तैनात थे अजय कुमार। दिल्ली में श्रम मंत्रालय के 24 अधिकारी कोरोना से संक्रमित, 17 को होम क्वारंटीन किया गया। कोरोना काल में दिल्ली के 7 जिला अदालत परिसरों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा, सुप्रीम कोर्ट की पहल। दिल्ली के नसीरपुर सब्जी मंडी में दिखी भीड़। मंडी आने वाले लोगों को पुलिस लगातार उनकी कर रही है स्क्रीनिंग। एक एक करके मंडी में एंट्री लेते दिखे लोग। दरियागंज सब्जी मंडी में भी लोगों की भीड़ नजर आई। मंडी में एंट्री पर हो रही है लोगों के टेम्परेचर की स्क्रीनिंग। सरकार ने कोरोना के इलाज में एंटीवायरल दवा रेमडेसिविर के इस्तेमाल को दी मंजूरी। शुरुआती चरण में हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन भी ले सकेंगे मरीज। नए प्रोटोकॉल में सरकार ने प्लाज्मा थेरेपी को भी दी मंजूरी। स्टेरॉइड के इस्तेमाल के बावजूद सुधार नहीं होने पर होगी थेरेपी। सरकार ने कोरोना के इलाज का नया प्रोटोकॉल जारी किया। खाने का टेस्ट नहीं आने पर या गंध नहीं महसूस होने को बताया बीमारी का लक्षण। देश में कोरोना का ग्राफ 3,20,922 पहुंचा। 24 घंटे में 11,929 नए मरीज सामने आए। देश भर में एक दिन में 311 लोगों की जान गई। अब तक 9,195 लोगों ने जान गंवाई। भारत में रिकवरी रेट 50% के करीब पहुंचा। 1,62,379 अब तक रिकवर हुए। आईसीएमआर के तहत अब तक देश में हो चुके हैं 56,58,614 टेस्ट। पिछले 24 घंटे में लिए जा चुके हैं 1,51,000 से ज्यादा सैंपल। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 113 लोगों की मौत। केवल मुंबई में 69 लोगों ने जान गंवाई। पूरे राज्य में अब तक 3,830 लोगों ने दम तोड़ा। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 3,427 कोरोना के पॉजिटिव केस सामने आए। कुल आंकड़ा 1,04,568 हुआ। मुंबई में एक दिन में कोरोना के 1,383 मरीज बढ़े। कुल मरीजों का आंकड़ा 56,740। मुंबई में कोरोना के कारण भयावह तस्वीर सामने आई। अस्पतालों में 99% आईसीयू बेड भरे, केवल 6% वेंटिलेटर ही खाली। महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना टेस्ट की फी कम की। अब 2,200 रुपए में हो सकेगा टेस्ट। घर से सैंपल देने पर अब 5,000 रुपए की जगह केवल 2,800 रुपए लगेंगे। स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे का दावा, महाराष्ट्र में कोरोना की टेस्टिंग सबसे सस्ती। कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने उद्धव सरकार पर उठाए सवाल। कहा, कोरोना से निपटने में सरकार की तैयारी नाकाफी। मुंबई पुलिस में कोरोना का भयावह रूप दिखा। एक दिन में 4 पुलिस वालों की कोरोना के कारण मौत।